प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंडी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा ने हद कर दी, यहां तक कि श्री नैना देवी माता के लंगर से 3000 लोगों के लिए फूड पैकेट की व्यवस्था की गई। भाजपा ने माता के मंदिर को भी नहीं छोड़ा। यह बात आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक ठाकुर रामलाल ने जनसंपर्क अभियान में नकराना सोयाना में कार्यक्रम के बाद श्री नैना देवी में पत्रकार वार्ता में कही। रामलाल ठाकुर ने कहा कि एक तरफ जिला प्रशासन नव वर्ष मेला के दौरान लंगरों को अनुमति नहीं दे रहा, जबकि पंजाब क्षेत्र में हर जगह लंगर चलते हैं। उन्होंने कहा कि लंगर परोसने से कोरोना नहीं आ जाता। उन्होंने यह भी कहा कि श्रद्धालु मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, नगद पैसे, चांदी के छत्र नेत्र अर्पित करते हैं, क्या उससे कोरोना नहीं आता? उन्होंने कहा कि जो गरीब श्रद्धालु आते हैं उनके लिए खान पान की व्यवस्था बहुत जरूरी है और इसके लिए जिला प्रशासन को लंगर के लिए अनुमति प्रदान करनी चाहिए। रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकारी खजाने का खुलकर दुरुपयोग किया गया। इसके अलावा भाजपा सरकार के द्वारा सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वह 25-25 कर्मचारियों को लेकर इस रैली में पहुंचे। लोक निर्माण विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग, एग्रीकल्चर विभाग से काफी संख्या में कर्मचारी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए। ठाकुर रामलाल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार हालांकि डबल इंजन की सरकार का गुणगान करते हैं, लेकिन यह दोनों ही सरकारें पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जिस तरह से महंगाई इस सरकारों के दौर में बढ़ी है, उससे स्थानीय जनता, गरीब जनता का जीना दूभर हो चुका है। उन्होंने कहा कि आए दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि, रसोई गैस में वृद्धि से आम जनमानस पूरी तरह से प्रभावित है। ठाकुर रामलाल ने कहा कि कुछ छूट भैया नेता श्री नैना देवी मंदिर की संचालित शुद्ध देसी घी की दुकान को ठेके पर देने का कार्य करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रशासन से आगाह किया कि इस दुकान को किसी भी तरह पर ठेके पर ना दिया जाए, पर कि मंदिर न्यास की दुकान श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु काफी कारगर सिद्ध हुई है। उन्होंने कहा कि इस दुकान से बने पकवान, मिठाई, बेसन, बर्फी, कड़ाह प्रसाद दूर दूर तक श्रद्धालु लेकर जाते हैं और कई तो इस दुकान के बने बेसन और बर्फी के प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक श्रद्धालु मिठाई का प्रसाद मंगवाते हैं। ठाकुर ने कहा कि किसी भी कीमत पर इस दुकान का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला है, जिसके चलते वह भी बेरोजगार हो जाएंगे। क्या कहते हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विधायक ठाकुर रामलाल, सुनिए। पानी की दिक्कत हमारी यहाँ की न रहे। दूसरी मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा डिप्टी कमिश्नर साहब से निवेदन है कि कृपया करके यहाँ पे कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट, बोलूँगा मैं उनको, जिनका काम उल्टे काम करना है, सीधा काम कोई नहीं। पंडित भूखे मर रहे हैं, कोर्ट में केस गया हुआ है, लेबर वालों को भी 300 रुपये जो है ना मिल जाता है, लेकिन पंडितों की दिहाड़ी जो है ना वो 272 रुपये क्या फिक्स किया हाई कोर्ट ने, उनको वो भी नहीं मिल रहा है। तो इस करके जो अंदर जो हमारा जहाँ पे हवन कुंड है, उस हवन कुंड पे जो लोग वहाँ पे जाते हैं, श्रद्धालु आएंगे, उनको टीका लगा देंगे, उनको जो है ना वो हवन वगैरह करवाएंगे। पीछे तो ऐसा हुआ वो हवन पे बंद करवा दिया। अरे गुरु महाराज ने कहाँ पे कितना हवन करवाया था, वो भी उसी हवन कुंड में समा गया था। लोग आते हैं तो वो टीका वगैरह लगा के विभूति वगैरह लेके यहाँ से जाते हैं, तो वो जो भी हवन होता है वो उसी में समा जाता है। मेरा निवेदन ये है कि ये जो हमारी सुपर नेचुरल पावर्स हैं, उनको जो है कम नहीं आंका जाए और इस प्रकार से वहाँ पे जो सही हो सकता है उसको किया जाए। और तुरंत मैं कहना चाहूँगा कि जो गरीब लोग हैं उनको यहाँ पे माता के प्रसाद के तौर पे खाने का इंतज़ाम होना चाहिए। कोई कोरोना गुरुद्वारों में नहीं आया तो क्या वहाँ वो हमारे भाई नहीं है? क्या वो गुरु महाराज की जो जहाँ पे जगह है वो वहाँ पे नहीं है? मुझे बताओ, गुरु के लाहौर में जो है ना क्यों नहीं आदेश हो जाते कि वहाँ पे जो है ना कुछ भी नहीं करना आपने? ऐसे मैं कहूँगा आनंदपुर साहब में जो है ना वहाँ पे भी हमारे गुरुद्वारे में जो है ना सारी चीज़ें चली हैं। वो कारण क्या है कि यहाँ पे जो है ना हमारे अधिकारी ज़्यादा सोचते ही नहीं है, जो ऊपर से आदेश आता है उसकी पालना जो है ना तुरंत करनी शुरू कर देते हैं। मार्कंडे हमारे एक मेरे जुखाड़ा में जो है ना मंदिर है, और यहाँ पे क्या किया हुआ है कि अब मंदिर खुल गए तो वहाँ पे जो है ना जो लोग आते हैं वो पानी जो है ना नेचुरल सोर्स है, उससे स्नान करेंगे। महत्व तो है ही उसका कि मार्कंडे में लोगों ने स्नान करना। अब ये कहा गया कि नहीं जी, स्नान नहीं करने के लिए वहाँ पे वो नहीं होता, फिर मत्था टेकने के लिए क्यों आपने क्या अलाउ कर दिया आपने, जब वहाँ पे आप स्नान ही नहीं कर सकते, जिसका महत्व है। लोग बाहर से आएंगे, महिलाएं आती हैं और दूसरे लोग आएंगे, तो वो जो है ना पहले स्नान करेंगे, फिर वहाँ पे मत्था टेकेंगे। वो आज की तारीख में वहाँ पे स्नान करना बंद कर दिया हुआ है। ये मैं कहूँगा इस प्रकार की चीज़ें जो है, गंगा में डुबकी मारो तो स्वच्छ हो जाते हैं।
तो मारकंडा में जो है ना डुबकी मारने से क्या